किमेतद्विहितं पाप त्वया कर्म विगर्हितं विवाहे मम कांताया वक्त्रं दृष्टं नुरागतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने ज्योतिष से संबंधित आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आपसे बात होगी शुक्र देव के राशि परिवर्तन पर आज का कार्यक्रम 3 हिस्सों में विभाजित होगा, जिसमें मैं शुक्र से संबंधित बात जो बताने वाला हूं राशि परिवर्तन का, उसमें शुक्र को ठीक करने के 5 प्रमुख और बेहतरीन आसान उपायों पर भी चर्चा करूंगा, जो कार्यक्रम के पहले हिस्से में होगा। कार्यक्रम के दूसरे फेज में मैं आपसे शुक्र के परिवर्तन के बारे में बात करूंगा, जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए लाभ और हानि का प्रभाव बताएंगे। और तीसरे सेशन में मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बताऊंगा, जो शिव पुराण से लिया गया है। कार्यक्रम देख करके जरूर ही जय श्री कृष्ण लिखें। और लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे, उसमें जरूर शामिल हुई। आइए मूलतया जो पहला कार्यक्रम का पहला हिस्सा है इसकी शुरुआत करते हैं और शुक्र देव को ठीक करने के लिए बेसिक और वैदिक बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र को परिभाषित अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और चूंकि ये कार्यक्रम शुक्र से संबंधित है तो इनको ठीक करने के बारे में भी हमें ज़रूर जानना चाहिए कि अगर कुंडली में ये कमज़ोर बैठे हैं, वृद्ध बैठे हैं, नीच राशि में विराजमान हैं, शत्रु की राशि में विराजमान हैं, विकल हो रहे हैं, पाप कर्तरी में हैं, तो आखिर इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस विषय पे पहले कार्यक्रम नहीं बनाया है, बिल्कुल बनाया है और चर्चा भी की है, पर फिर भी इसको भी जारी करते हैं। तो शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर होकर बैठे हों तो सबसे पहला और बहुत सामान्यतः, जो कि बहुत ही कठिन है, और मैं समझता हूं कि इस कली काल में जहां आप लगातार आपके हाथ में मोबाइल है और आपके सामने निरंतर ही गंदी चीज़ें आती रहती हैं और आपका मन भटकाती रहती हैं, उसमें सबसे प्रमुख काम होगा शुक्रदेव को ठीक करने का ब्रह्मचर्य व्रती होना। मैं ये बहुत विषमता से तो नहीं, मतलब बहुत विश्वास से ये बात कर सकता हूं कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसकी प्रगति दुनिया को प्रभावित करती है और उसकी प्रगति दुनिया देखती है। इस वजह से विद्यार्थियों के लिए तो ये और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, और ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं वरन गृहस्थी के लिए भी उतनी ही आवश्यक बात होती है कि आप कितने ब्रह्मचर्य को पालन करने में सक्षम हैं, कितने दिन तक। तो पहला, अगर शुक्रदेव को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रती होना होगा, बहुत नियम पूर्वक। आप चाहे कितना मंत्र जप लीजिए, कितने ही अनुष्ठान कर लीजिए, कितने ही दान पुण्य कर लीजिए, कोई फल नहीं मिलने वाला है, उसका आपके व्यक्तित्व पर कोई गहरा असर नहीं होगा। आप अंदर से हिले हुए हैं, कमज़ोर हैं, थके हुए हैं, कांपे हुए हैं, परेशान हैं, कंसंट्रेशन लूज है, स्वास्थ्य खराब है, इम्यून गड़बड़ है, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ये शुक्रदेव को ठीक करने का पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके बाद ही आपके पास मंत्रों का बल होगा। आप शुक्र को ठीक करने के लिए दूसरा उपाय होगा, माता बहनों के प्रति अच्छा भाव विकसित करिए। आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, आसपास पड़ोस, विद्यार्थी गण जहां आप पढ़ने जाते हैं, एक अच्छा भाव विकसित करिए उसके प्रति। काम से मुक्त होकर के उनके साथ एक अच्छा, जैसे ही आपके दिमाग में एक अच्छा नेचर आता है, आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हो जाते हैं। और काम चूंकि व्यक्ति को परतंत्र करता है, आपको बांधता है, बेड़ियों में जकड़ता है, तो शुक्रदेव को ठीक करने का सर्वश्रेष्ठ दूसरा साधन है माताएं और बहनों की सुरक्षा आपकी दृष्टि से हो जाए, आपकी दृष्टि उनको असुरक्षित ना करे। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ये बहुत सामान्य नहीं है और लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। तो शुक्रदेव को ठीक करने का दूसरा, आपकी दृष्टि उनके लिए कुत्सित ना हो, खराब ना हो, हिंसक ना हो। हिंसक का अर्थ सिर्फ उसका नुकसान पहुंचाना नहीं होता। आपकी नेत्र अगर उनके अंगों को निहार रही है तो आप दूषित हैं, पापी हैं और निश्चित रूप से निशाचर तो हैं ही, क्योंकि ये काम ब्रह्मदेव ने भी किया था। देवी मैया का उन्होंने पैर देखा था और पैर देखते 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 उनका मुखड़ा तक देख लिया था, जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं आई थी, उनको मारने दौड़े थे।
कि तुम काम से आसक्त कैसे हो गए थे। तो शुक्रदेव को ठीक करने का यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है। महिलाओं के प्रति अपना भाव बिल्कुल ही शुद्ध रखें। तीसरा जो आप कर सकते हैं, ये दोनों तो कर ही सकते हैं, तीसरे प्रायोगिक वैज्ञानिक धरातल पे अगर बात करें तो शुक्रदेव से, अगर शुक्रदेव से आपकी कुंडली प्रभावित है, कमजोर हो रही है, तो अपने शरीर की सफाई रखिए। शरीर की सफाई रखने का अर्थ मेरा यह है कि कपड़े साफ पहने, बिल्कुल स्त्री किए हुए कपड़े पहने, दोबारा कपड़ा वही धारण ना करें बिना धोए, गंदे लोगों से बातचीत ना करें, अपना मुख साफ रखें, शरीर साफ रखने के साथ जो है वो कपड़ा साफ रखा, वातावरण और परिवेश भी साफ रखिए। इससे शुक्रदेव निश्चित रूप से आपकी कुंडली में कमजोर हो तो उसका प्रतिफल आपको कमजोरी से नहीं मिलेगा। यह तीसरा उपाय है। शुक्रदेव को ठीक करने का चौथा उपाय यह हो सकता है कि स्नान के जल में आप थोड़ा इत्र मिला लें। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला सकते हैं, थोड़ी दही मिला सकते हैं, थोड़ा दूध मिला सकते हैं, चंदन भी मिला सकते हैं स्नान के जल में, या स्नान करने के बाद इनका तिलक लगाया करिए। ठीक है, ये आप एक काम ये कर सकते हैं, चौथा उपाय है। और पांचवा उपाय है, जो पशु हैं, जो जानवर हैं चौपाया, जिसमें गाय हो जाए, इनकी सेवा, इनको हरा चारा खिलाना, इनको छूकर स्पर्श करके प्रणाम कर लेना। और जितने भी पशु पक्षी हैं, जो सुंदर चीजें हैं, जैसे नदी हो जाए, नदी का किनारा हो जाए, वृक्ष हो जाए, जो भी आपको प्रकृति में सुंदरता दिखाई देती है, उसको संरक्षित करने का भाव रखना। एक काम और भी मैं बोल दूंगा यहां पे, जो वैदिकीय उपायों में आ जाएगा। आप देवी मैया को प्रसन्न करिए, स्त्री सूक्त का पाठ करिए, देवी सूक्त का पाठ करिए, देवी कवच का पाठ करिए। इसके साथ अगर बात बन पड़े तो दुर्गा सप्तशती भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ने आता है तो। ये 5 से 6 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में करोड़पति अरबपति तो बन ही जाएंगे। क्योंकि सामान्यतया ये वही लोग होते हैं जिनके जीवन में ये सारे में से कोई एक दो बात सामने से होती है। अगर वो मंत्र पढ़ते नहीं है तो उनके बगल में बैठा कोई उनके नाम पे बैठ करके उनके संकल्प से कोई ब्राह्मण ज्योतिषी पढ़ रहा होता है, कोई ब्राह्मण कर्मकांडी पढ़ रहा होता है, और अपने जीवन में वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनके जीवन में ऊर्जा का संचार होता रहता है, और निश्चित रूप से वो सबका आदर करते हैं, किसी के लिए भी वो हार्मफुल नहीं होते। पक्की बात है। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा था। अब मैं दूसरे हिस्से से आपका परिचय कराऊंगा, और वहां हम शुक्र के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता दूं तो वर्तमान में जो 4 जुलाई 2026 को शुक्रदेव परिवर्तन करने वाले हैं और कर्क राशि में बैठे थे 4 जुलाई तक, उसके बाद ये सिंह राशि की तरफ यात्रा कर रहे हैं, जहां पहले से ही केतुदेव और राहुदेव का प्रभाव होगा। और ये सिद्धांत याद रखिएगा कि शुक्र के ऊपर जब कभी भी गोचर वसात या किसी भी तरीके से राहु और केतु का भ्रमण होता है या दृष्टि पड़ती है तो वो आमदनी की वृद्धि करते हैं सभी के लिए। यह सामान्य लक्षण होता है, विशेषतया उन लोगों के जीवन में जो कला क्षेत्र से जोड़कर काम करते हो, जो आर्ट और क्राफ्ट में काम करते हो, जो डिज़ाइन बनाते हो, जो मैकेनिज्म तैयार करते हो, जो मैनेजमेंट संभालते हो, मैनेजर हो या शीर्षस्थ अधिकारी हो, इन लोगों के जीवन में शुक्रदेव का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य क्षेत्र हो सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन तैयार करता हो, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करता हो, जो सॉफ्टवेयर में डेटा फीड करता हो, डिकोडिंग कोडिंग का काम करता हो, उन लोगों के लिए भी शुक्रदेव के ऊपर राहु केतु का असर अच्छा परिणाम दे जाता है। पर बात इतने पे खत्म नहीं होगी। 4 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2026 तक शुक्रदेव सिंह राशि में विराजमान होंगे। थोड़ी सी प्रकृति को समझ लेते हैं तो शुक्रदेव भोग और ऐश्वर्य के ही खाली कारक नहीं होते, अपितु ये सभी प्रकार के ज्ञान के भी कारक होते हैं। यहां से आप वैदिकीय ज्ञान की चर्चा तो कर ही जाते हैं, इसके अतिरिक्त आप तामसिक विद्याओं का भी प्रभाव रखते हैं। शुक्रदेव के बारे में मैं ये बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, उस व्यक्ति के पास ज्ञान का और अनुभवों का विशेष समागम या प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये 4 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक के शुक्र के सिंह राशि का जो हाल रहेगा, इसको थोड़ा सा समझ लें। तो शुक्रदेव की यात्रा कर्क राशि में थी, कर्क राशि से हटकर वो सिंह राशि में आ रहे हैं, सिंह से हटकर के कन्या में जाएंगे। इसका मतलब होगा कि वो नीच राशि में जा रहे हैं या नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे इनकी डिग्री
कन्या राशि की तरफ बढ़ रही है, सिंह राशि वालों के ऊपर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी होगा, क्योंकि सामान्यतया ग्रह जब नीचा विलासी होता है तो अपने निरपेक्ष परिणाम को देने वाला भी हो जाता है। यह बात भी समझनी होगी। दूसरा, तुला राशि तक जब तक शुक्र नहीं आएंगे, इसका अर्थ है कि जब तक शुक्र तुला राशि में नहीं आएंगे तब तक ये सिंह और कन्या वालों को प्रदूषित और प्रभावित भी करते रहेंगे। कुछ हद तक अतिरिक्त व्यय का काम भी ये दे जा सकते हैं, मतलब सिंह और कन्या वालों को अतिरिक्त व्यय या रखा हुआ पैसा खत्म हो, इसकी भी स्थिति दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि की जब वो यात्रा करेंगे, मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, सिंह से आकर जब वो वृश्चिक में जाएंगे तो रोगों की उत्पत्ति करेंगे। धन में जाएंगे, जब धनु राशि में जाएंगे तो वो धर्म में व्यक्ति की रुचि पैदा करेंगे, या पूरे ब्रह्मांड के लोगों को जब धनु राशि में आएंगे तो धर्म में उसका प्रभाव रहता है प्रत्येक राशि पे। जब वो मकर में जाएंगे तो व्यक्ति को सैद्धांतिक बना देते हैं और अनुभवों का लाभ देते हैं। कुंभ राशि में आते हैं तो वो और प्रसन्न और खिलखिला जाते हैं। मीन राशि में क्योंकि उन्हें उच्च का होना होता है, इस वजह से। आपने क्या समझा कि ये जो शुक्र हैं, इनकी यात्रा जब तक तुला को नहीं आएगी तब तक ये इन 2 राशियों के लिए ही नहीं, अपितु प्रत्येक राशि के जातकों के लिए थोड़े बहुत कष्ट और अतिरिक्त व्यय जोड़ने का काम करेंगे, विशेषतया उन क्षेत्रों के लिए जिनका मैंने पूर्व में नाम नहीं लिया है। विभिन्न सेक्टर का मैंने जो नाम लिया था, उस सेक्टर के अतिरिक्त जितने भी सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों पर ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कमजोर परिणाम भी करते देखे जाएंगे। ये तो एक बात रही कि शुक्रदेव की यात्रा ऐसी रहेगी और उनकी प्रकृति ऐसी है, इस वजह से वो इस तरीके का परिणाम करेंगे। पर अब बात करते हैं प्रत्येक राशि के लिए। शुक्रदेव सिंह राशि में है मघा नक्षत्र में, पर सिंह राशि में मघा नक्षत्र है, इस वजह से ये मघा नक्षत्र से प्रभावित होंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो अभी वर्तमान में कहां गोचर कर रहे हैं? सूर्य गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के आधार पर, अभी मिथुन राशि में है वो। इसका मतलब होगा कि ये जो शुक्रदेव हैं वो सूर्य को भी प्रभावित करेंगे, सूर्य से भी प्रभावित होंगे और सूर्य को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि ग्रह जहां बैठा होता है और जिस राशि में बैठा होता है, जिस ग्रह की राशि में बैठा होता है, सबको प्रभावित करता है। तो इसका अर्थ होगा कि शुक्रदेव सिंह राशि से तो प्रभावित हैं ही, साथ ही साथ सूर्य मिथुन राशि में है, उससे भी प्रभावित होंगे। मतलब ये दोनों का मिला जुला असर होगा। अब एक और भी छोटी बात है, याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में जो मूल जन्म कुंडली बनी है, अगर उसमें ही शुक्रदेव सिंह राशि में विराजमान हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि ग्रह अगर उसी राशि को पकड़ रहा हो जहां वो मूल जन्म कुंडली में विराजमान है, तो ये गोचर से अगर उस राशि में जा रहा है तो सिंह राशि जिनकी कुंडली में शुक्रदेव सिंह राशि में बैठे होंगे, उसके लिए ये गोचर लाभप्रद हो सकता है। अर्थात 4 जुलाई से लेकर और 28 जुलाई तक का जो समय रहेगा वो सिंह राशि में बैठे शुक्र के लिए अच्छा रहने वाला है, जिसकी कुंडली में बैठे होंगे। क्लियर है? अब मेन कार्यक्रम पे लेके आता हूं। ये भूमिका नहीं थी पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अब छोटी छोटी बातें 1 से 2 मिनट में प्रत्येक राशि को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की बात करेंगे, पर उससे पहले एक और भी बात कर दूं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में चंद्रमा से 3रे, 4थे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें, मैंने क्या कहा? 3रे, 4थे, मतलब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से शुक्रदेव 3रे भाव में हो, 4थे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, 9वें, 10वें और 11वें भाव में हो, तो ये आपको अच्छा देंगे। इस आधार पर 3रा भाव, मतलब शुक्रदेव किस राशि से 3रे जा रहे हैं? तो मिथुन राशि से 3रे जा रहे हैं, 3रा हो गया। किस राशि से 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं? तो वृष राशि से 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। किस भाव से नहीं, किस राशि से 5वें घर में जा रहे हैं? तो मेष राशि से 5वें घर में जा रहे हैं। 3रा, 4था, 5वां, उसके बाद 7वां। किस राशि से 7वें घर में गोचर कर रहे हैं? मतलब कुंभ राशि से वो 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा कहा था मैंने? 3रा, 4था, 5वां, 7वां। 3रा, 4था, 5वां, 7वां, फिर क्या कहा? 9वां। तो किस राशि से 9वें घर में है? तो ये राशि से 9वें हैं, धनु राशि से 9वें घर में जा रहे हैं। मतलब जो इनका गोचर है वो धनु राशि से 9वें घर में जा रहा है। उसके बाद क्या कहा था? 10वां और 11वां। तो किस राशि से 10वें हैं? तो 10वें हैं ये 4थे 10वें के संबंध में यहाँ है। उसके बाद ये वृश्चिक राशि में 4थे 10वें से जा रहे हैं। राशि से 10वें घर में है, वृश्चिक राशि से 10 घर आगे हैं और वृष राशि से 4थे घर में है। उसके बाद 11वां, यानी कि ये अगर ये राशि
यहां से 11 घर, मतलब ये शुक्र की राशि बनी सिंह राशि वाली, तो यहां से 11वें घर में जो राशि बनेगी यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि बनेगी। यहां से चौथा बनेगा और तीसरा तो बनेगा ही, तीसरा एकादशवां, ये नहीं, तीसरा नहीं, ये नहीं, यहां से तीसरा। जिस राशि से तीसरे हों, जिस राशि से चौथे हों, जिस राशि से पांचवें हों, जिस राशि से सातवें हों, जिस राशि से नवें हों, जिस राशि से 10वें हों, है ना। यहां से 10वें हैं, 1 2 3 4, एक यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी सारी बातें। तो और एकादशवां ये भी है, जिस राशि से एकादश में हो। अब जरा ध्यान से समझिए कि शुक्रदेव होते हैं शुभ ग्रह, और मैंने जहां जहां गोल घेरा लगा दिया है, अगर जन्म कुंडली आपकी जिस भी लग्न की बनती हो और जिस भी राशि में आपके चंद्रमा बैठे हैं, अगर शुक्रदेव वहां से उस भाव में फॉल कर रहे हैं, मिथुन राशि के हैं चंद्रमा, तो शुक्रदेव अगर सिंह में है तो अच्छे हैं। अगर आप वृष राशि के हैं और शुक्र अगर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप मेष राशि के हैं तो शुक्रदेव का सिंह राशि में परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए 28 जुलाई तक बहुत लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्रदेव का सिंह राशि में परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप वृश्चिक और धनु राशि में से किसी एक राशि में आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं तो ये शुक्रदेव का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो बचा कौन? बचे कन्या वाले। इसको मैं अलग पेन से लगा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। बचे कौन? जहां से शुक्रदेव का गोचर चंद्रमा से अच्छा नहीं होता, तो ये हैं कन्या वाले। और कौन बचा? कर्क वाले बचे। और कौन बचा? मकर वाले बचे। और कौन बचा? मीन वाले बचे, जहां मैंने काले रंग से घेरा लगाया है। स्पष्टतया अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में हो, मकर राशि में हो, कर्क राशि में हो और मीन राशि में हो, तो ये गोचर 28 जुलाई तक आपको सावधान रहने को कहता है। अब बोर्ड का काम खत्म है। मैं बोर्ड इसलिए लगा रहा था कि आपको यह समझा सकूं कि इस राशि में जब शुक्रदेव चंद्रमा से फॉल करते हैं, जाते हैं, तो ये अच्छा परिणाम करते हैं। अब अच्छाई का अर्थ क्या है, इसको समझा देता हूं। अच्छाई का अर्थ होगा कि मेष राशि के जातकों के लिए अगर अच्छे हैं तो नौकरी और यश, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, सुख, सांसारिक की वृद्धि कर सकते हैं। ये मेष राशि के लिए हो गया। वृष राशि के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो राशि से अच्छे जा रहे हैं तो सांसारिक सुख यहां भी बढ़ेगा, मानसिक सुख, निद्रा, बीमारी, स्वास्थ्य, माता पिता, दाम्पत्य, परिवार, प्रमोशन और घर में क्लेश की समाप्ति हो जाएगी। मिथुन राशि के लिए कैसे अच्छे होंगे? मिथुन राशि के लिए भाग्य उदय का कारण बन सकते हैं। अचानक से कोई लाभ हो जाए, नौकरी मिल जाए, जो तैयारी करते हो उसमें लाभ हो जाए, रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा, यात्रा सुखद हो जाएगी, धर्म में रुचि बढ़ जाएगी, धार्मिक यात्राएं हो जाएंगी, बड़ों का सहयोग होगा, विदेश यात्रा हो सकती है, ऊंची शिक्षा का सुख बढ़ सकता है। ये मिथुन राशि के लिए होगा। कर्क राशि वालों के लिए मैंने अच्छा नहीं कहा है, ये आपकी राशि से द्वितीयस्थ है, तो पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ानी होगी, वाणी पे संयम रखना होगा, कुटुंबजन से मतभेद ना हो इसका ध्यान रखना होगा, परिणाम आपके अनुकूल ना मिले, परिणाम आपके विपक्ष में चला जाए, कोर्ट केस कचहरी का मामला है वो और भी ज्यादा पेचीदा हो जाए, धन हानि हो सकती है, धन बचा हुआ है उस पर नुकसान हो सकता है। ये कर्क राशि वालों को झेलना पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए राशि से हैं, मैंने कहा था कि अगर आपकी राशि में वहीं शुक्र बैठे हैं, वहीं चंद्रमा बैठे हैं और उसी भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये अच्छा होगा। मतलब सिंह राशि के जातकों के लिए भी थोड़ा अच्छा होगा, पर पैसे का व्यय होगा। यहां पे आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, यहां पे आपको अपने बजट पे काम करना होगा, रणनीति बनाकर तैयार रखना होगा। पार्टनरशिप में गड़बड़ी हो सकती है, मतभेद कई बार गृह क्लेश में बढ़ सकता है। ये सिंह राशि वालों के लिए। कन्या के लिए मैंने अच्छा नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि शास्त्र कहता है कि राशि से 12वें घर में शुक्र का जो गोचर होगा वो आपके अचानक व्यय की वृद्धि कर सकता है। तो हो सकता है कि आपको जहां पे यात्रा होगी वहां पे नुकसान हो, जहां आप जाना चाहते हैं वहां पे कोई परिणाम ना मिले, व्यर्थ की यात्रा हो, बेवजह की आमदनी में गड़बड़ी हो, पेमेंट रुक जाए, पैसा समय पे ना आए, जो कहेगा कि आपको दे दूंगा वो दे नहीं, इस तरीके का परेशान पक्ष बनेगा कन्या राशि वालों का। तुला वालों के लिए कैसा अच्छा रहेगा? मन मुताबिक परिणाम मिलेगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, परिणाम की प्राप्ति होगी, परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, विद्यार्थियों के लिए विशेष रहेगा, फैशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना।
तो तुला राशि वालों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा है। टेंडर जो लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मैकेनिज्म तैयार करते हैं और तुला राशि के हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर क्या कहा, वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि राशि से 10 समस्त शुक्र का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस आधार पर समाज में प्रतिष्ठा बनेगी। राजनीति में काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। माता पिता के व्यापार को संभालते हैं तो बहुत अच्छा होगा। धर्म से जोड़कर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। राजनीति मैंने बताया, ये सारे क्षेत्र, मतलब वृश्चिक राशि के जातकों को यहां से लाभ हो सकता है। धनु वालों के लिए भी शुक्रदेव का सिंह राशि में गोचर बहुत अच्छा होगा। धर्म, आध्यात्म, चिंतन, प्रतियोगिता का परिणाम, ये सारे पक्ष बनेंगे। धनु राशि के लिए भी यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, प्रेम, नई नौकरी, आमदनी में वृद्धि, भाग्य उदय, भाग्य का लाभ, ये धनु राशि के लिए होगा। गड़बड़ होगा मकर वालों का। जबकि मकर वाले के लिए मैंने कल कार्यक्रम में जो बात बताई थी, सूर्य के मघा नक्षत्र के लिए, और उससे पहले मंगल के बारे में जो मैंने कार्यक्रम बनाया था, मंगल के राशि परिवर्तन पे, उसमें मकर वालों के लिए अच्छा बताया था। पर ये शुक्रदेव का जो राशि परिवर्तन है और 28 जुलाई तक जो रहने वाले हैं शुक्रदेव, वो मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं। मतलब आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, वाणी पे संयम रखना होगा, कंसंट्रेशन लूज हो सकता है, स्वास्थ्य में पित्त परेशान करेगा, पेट गड़बड़ होगा, कई बार बेवजह की मनमुटावों की स्थिति भी पैदा होगी। ये मकर वालों को परेशान करेंगे। कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार, दिनचर्या, पड़ोसी, माता पिता, भवन भूमि का सुख, निवेश, अचानक से धन की प्राप्ति, प्रमोशन हो जाए, मन मुताबिक ट्रांसफर हो जाए, ये सारा कुंभ वालों का होगा। मीन वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। रोगों की वृद्धि होगी, चिंताएं बढ़ सकती हैं, घर परिवार में कलेश बढ़ सकता है, सास ससुर से मतभेद हो सकते हैं, कई बार जिसको आप प्रेम करते हैं वो आपसे दूर चला जाए, प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। जबकि कुंभ वालों के लिए अच्छा है। धनु वालों के लिए प्रेम संबंध अच्छा है। मकर वालों के लिए गड़बड़ है। वृश्चिक और तुला वालों के लिए भी दाम्पत्य प्रेम ठीक रहेगा। कन्या वालों के लिए गड़बड़ है। तो कहने का अर्थ इस तरीके से ये शुक्रदेव परिणाम दे सकते हैं। मैं इसको ऐसे क्यों बता रहा हूं, इसको समझना होगा। इसको मैं इसलिए समझाना चाहता हूं और इस तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर ये शुक्रदेव किस तरीके का फल देने वाले बनेंगे। ये तो आज की बात है, कल को अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे? कल को ऐसे ही देख लेंगे। कार्यक्रम उठाइए, चुपचाप देख लीजिए कहां जा रहे हैं। हाँ, पर यह बात समझनी होगी कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस तरीके से बैठे हैं। नीच राशि में बैठे हैं तो गड़बड़ है। नीचा भिलासी बैठे हैं तो ठीक है, क्योंकि ये आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रह गुरुसी से मैंने जैसे पूर्व में कहा था, तो इस तरीके का परिणाम आपको शुक्रदेव देंगे। अब इसको और भी थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि 28 जुलाई तक जिन जिन राशियों से शुक्रदेव का गोचर अच्छा नहीं जा रहा है, उनको अपने आप को बड़ बोलेपन से बचाना होगा, प्रतिक्रिया देने से सावधान रहना होगा, दूसरों को सुन लेने की आवश्यकता है। सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी बोलने का समय नहीं है, बोलने का समय थोड़े दिन 1-2 महीने बाद आ जाएगा, अभी चुप रहिए। एक्सपेरिमेंट कुछ नया मत करिए। निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। किस राशि को मैंने कहा? कन्या को कहा है, मकर को कहा है, कुंभ को कहा है, मीन को कहा है, कर्क को कहा है। इन लोगों को निवेश करने से पहले, व्यापार में जाने से पहले, पार्टनरशिप में जाने से पहले, है ना, यात्रा पर जाने से पहले, किसी को पैसा देने से पहले, टेंडर बुक करने से पहले थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और अगर नहीं रखेंगे तो नुकसान उठाने को तैयार रहिए। क्लियर है? शुक्रदेव के 5 उपाय, राशि परिवर्तन, समाधान, सावधानियां, और अब आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ। यह कार्यक्रम का अंतिम फेज है। देवी मैया पर ब्रह्मा जी की कुदृष्टि जाती है। जब देवी मैया और भोलेनाथ फेरी ले रहे थे, उस समय ब्रह्मदेव का ध्यान देवी मैया के चरण पे पड़ा और वो काम से आसक्त हो गए। धीरे 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 वो देवी मैया के समस्त अंगों को निहार रहे थे। मुखड़े पर उनका ध्यान गया और चूंकि ये बात भोलेनाथ को पता चल गई, रुद्र को पता चल गई, भगवान रुद्र को पता चल गई, समाप्ति जब हो गई, विवाह हो गया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी की क्लास लगाई। तुमने ऐसा किया कैसे? जिस तरीके से कहा उन्होंने कि जिस तरीके से तिल के, जो तिल होता है, तिल के प्रत्येक हिस्से में तेल विराजमान होता है, वैसे ही ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में मैं विराजमान हूं और ब्रह्मांड के किसी भी कोने में घटित होने वाली कोई भी घटना मुझसे छुपी नहीं रहती है।
ऐसा कह के वो ब्रह्मदेव को त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से किसी अन्य मजबूत कार्यक्रम के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।